की शुरुआत कैट और निक नाम के दो बहनों से होती है, जो कि जोडी और लीसा नाम के अपने दोस्तों के साथ समुद्र के किनारे मछलियाँ पकड़ रहे होते हैं। वही मछलियाँ पकड़ने के बाद ये सभी वहाँ से जा रहे होते हैं कि तभी निक कैट के हाथ पर एक चोट का निशान देखती है और कैट से पूछती है कि तुम्हें ये कैसे लगा। यहाँ पे कैट का पति उसे अक्सर मारा करता था, लेकिन वो ये बात अपनी बहन से छुपाती है। निक को इस बात की भनक तो लग जाती है, लेकिन अपने बहन के लाइफ में दखल अंदाजी ना करनी, इसीलिए वो चुप बैठ जाती है। जिसके बाद वहाँ पे कैट का पति ग्रेग आ जाता है। अब ग्रेग कैट को अपने साथ गाड़ी में लेके जाता है। यहाँ पे निक भी अपने घर पे वापस आ जाती है, जहाँ पे उसकी छोटी बहन एनी भी होती है। पर तभी निक को कैट का एक मैसेज आता है, जिसमें वो निक को अपने घर आने के लिए बोलती है। इधर निक मैसेज पढ़ते ही तुरंत कैट के घर जाती है, जहाँ पे उसे ग्रेग मिलता है, जिसके चेहरे पर खरोच के निशान रहते हैं। निक समझ जाती कि कुछ तो गड़बड़ है और उससे पूछती कि मेरी बहन कहाँ पे है। तभी वो कहता हे मूवी के चाहने वालों, हम आपके लिए लेकर आए हैं एक धमाका ऑफर। नेटफ्लिक्स और अमेजोन पर भारी भरकम छूट आपके सामने अभी प्लान लिखे हुए हैं। अगर आपको हमारे प्लान चाहिए तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करें। नेटफ्लिक्स और अमेजोन जैसे किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए संपर्क करें। है मुझे ये नहीं करना था, लेकिन कैट ने मुझे मजबूर किया। और तभी हमें पता चलता है कि उसने अपने वाइफ यानी कैट को गुस्से में मार डाला था। अब वहाँ पे पुलिस वगैरह आती है और उसके हस्बैंड को पकड़ के लेके जाती है, लेकिन अपने बहन के मौत का सदमा निक बर्दाश्त नहीं कर पाती और कुछ समय अलग बिताने के लिए वो इंडिया आती है। अब इसके बाद सीन 9 महीने आगे चला जाता है, जहाँ पर निक अपने इंडिया के ट्रिप से वापस अपने होम टाउन आ जाती है। यहाँ पे वो अपने पुराने दोस्त जॉडी, लीसा और अपनी छोटी बहन एनी से मिलती है। इधर सबसे मिलने के बाद निक काफी खुश होती है, मगर निक को अभी भी कैट के मौत का गम रहता है और हमेशा कैट के उसे विजन्स भी आया करते थे। अब अगले दिन ये सभी लोग समुद्र में कायाकिंग करने के लिए जाते हैं। वही थोड़ी देर के बाद ये लोग बीच से काफी दूर आ चुके थे और सभी अब पानी के अंदर जाकर मछलियाँ पकड़ने का फैसला करते हैं, पर एनी पानी के ऊपर ही रहने का फैसला करती है। वही दूसरी तरफ जॉडी और लीसा पानी के अंदर चले जाते हैं, लेकिन जैसे ही निक भी पानी के अंदर जाती है उसे कैट के विजन्स आने लगते हैं, जिसकी वजह से काफी पैनिक होकर निक पानी के बाहर आती है। एनी और लीसा भी अपने बोट में वापस आ जाते हैं, लेकिन निक और जॉडी अभी भी पानी में रहते हैं। इधर एनी बाइनोकुलर से अपने आसपास की जगह को देखने लगती है, जहाँ पे उसे एक आइलैंड पर 2 बच्चे खेलते हुए दिखाई देते हैं। पर इसी बीच में एनी पानी में कुछ हलचल महसूस करती है और तभी उसे पानी में एक शार्क दिखाई देता है, लेकिन एनी सिर्फ शार्क के ऊपर का हिस्सा देख पाती है। जिसके बाद वो तुरंत निक और जोडी को शार्क के बारे में सतर्क कर देती है। इधर जोडी एक मछली पकड़कर पानी के बाहर आती है, लेकिन शार्क की बात सुनकर वो पानी के अंदर वापस से जाती है, पर जोडी को अभी भी शार्क नहीं दिखाई देता। जिसके बाद निक और जोडी वापस अपने बोट में आ जाते हैं। यहाँ पे जोडी एनी से कहती है कि शायद तुमने किसी मछली को देखा जो शार्क की तरह दिखती होगी। इसके बाद ये सभी लोग बीच की तरफ जाने लगते हैं, पर इसी बीच में एनी एक बार फिर से उसी शार्क को देखती है और वो लीसा को शार्क के बारे में वापस से वार्न करने के लिए आवाज लगाती है, लेकिन तभी एनी गलती से अपने बोट के पैडल को पानी में ही गिरा देती है। लेकिन इसी गड़बड़ी में एनी किसी तरह पानी में हाथ डालकर पैडल को वापस ले लेती है, मगर इसी वजह से शार्क का ध्यान एनी की तरफ चला जाता है और शार्क उसके बोट के नीचे तैरने लगती है, जिसे देख एनी काफी डर जाती है और वो लीसा को मदद के लिए चिल्लाती है। पर तभी शार्क एनी के बोट को उल्टा कर देता है, जिससे एनी नीचे गिर जाती है। इधर लीसा एनी को पानी में गिरा हुआ देख उसकी मदद करने के लिए आने लगती है, लेकिन तभी शार्क आकर लीसा के बोट को भी उल्टा कर देता है, जिससे लीसा भी पानी में गिर जाती है। अब यहाँ पे एनी बोट को कैसे तैसे सीधा करके उसमें वापस जाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन इससे पानी में काफी हलचल हो जाती है और शार्क का ध्यान एनी की तरफ चला जाता है और शार्क एनी की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन इससे पहले कि शार्क उस पर हमला कर दे, एनी अपने बोट में वापस चढ़ जाती है। इधर लीसा मदद के लिए चिल्लाने लगती है, जिसे निक और जोडी सुन लेते हैं और अब वो दोनों भी उनकी मदद करने के लिए आने लगते हैं। इधर लीसा धीरे धीरे एनी की तरफ तैरने लगती है, पर तभी पीछे से शार्क आकर लीसा पर हमला कर देता है और उससे वहीं पे मार देता
देता है। इधर निक और जोडी एनी के पास आते हैं और निक एनी की बोट को सीधा करती है ताकि वो लोग बीच पर वापस जा सके। पर तभी इनकी नजर उन्हीं दोनों बच्चों पर पड़ती है जो कि आइलैंड के पास पानी में तैर रहे होते हैं। अब ये देखकर जोडी उन बच्चों को बचाने के लिए अकेले ही जाने लगती है और निक और एनी वही पीछे रुक जाते हैं। लेकिन तभी जोडी देखती है कि शार्क अब उसके पीछे आने लगा है, इसलिए वो जल्दबाजी में आगे बढ़ने का फैसला करती है। थोड़े समय के बाद जो पीछे मुड़ के देखती है पर अचानक से शार्क पानी में कहीं गायब हो जाता है। जिसके बाद फिर हमें वही दोनों बच्चे दिखाए जाते हैं जहाँ पे विंस्टन नाम का लड़का अपने दोस्त डेमी के साथ पानी में एक लकड़ी की नाव पर खेल रहा होता है। लेकिन फिर विंस्टन पानी में उठकर तैरने लगता है और तभी डेमी पानी में शार्क को देख लेती है और वो तुरंत विंस्टन को बताने की कोशिश करती है कि वहाँ पे शार्क है। जिसके बाद विंस्टन किसी तरह पानी से बाहर आ जाता है और इसी बीच में वहाँ पे डेमी की माँ भी आ जाती है। तो वही डेमी अभी भी उसी बोट पर फंसी रहती है और तभी शार्क अचानक से आकर बोट पर हमला करता है जिसकी वजह से डेमी पानी में गिर जाती है और तभी शार्क डेमी के एक पैर पर हमला करता है। पर तभी वहाँ पे समय रहते जोडी आ जाती है और वो कैसे तैसे डेमी को पानी से बाहर निकाल लेती है और वापस आइलैंड पर छोड़ देती है। अब थोड़े समय के बाद निक और एनी भी उसी आइलैंड पर आ जाते हैं जिसके बाद वो सभी लोग डेमी के चोट का इलाज करते हैं। इधर निक डेमी और विंस्टन के माँ से मिलते हैं और उनसे पूछती है कि आप लोग इस आइलैंड पर क्या कर रहे हो। जिस पर विंस्टन की माँ निक से कहती है कि हम लोग यहाँ पे 2 दिन पहले ही अपने फैमिली के साथ आए हुए थे, लेकिन हमारे पति कैंपिंग के लिए गए हुए हैं और 1-2 दिन के बाद ही वापस लौटेंगे। इधर विंस्टन की माँ इन्हें एक मोटर बोट दिखाती है जिसमें बैठकर ये लोग सबसे पास के आइलैंड पर जाकर मदद लेकर आने का फैसला करते हैं। जिसके बाद ये लोग अपने बोट को उसी मोटर बोट के दोनों तरफ बांध देते हैं ताकि पानी में बोट का बैलेंस बना रहे। और फिर निक, एनी और जोडी उस दूसरे आइलैंड पर जाने के लिए निकल जाते हैं। इसी बीच में एनी और निक जो कि दोनों बहनें होती है, इन दोनों में भी बहस होने लगती है क्योंकि इनकी बड़ी बहन यानी कैट के मौत के बाद निक सीधा इंडिया चली गई थी 9 महीने के लिए और यहाँ पे एनी बिल्कुल भी अकेली हो गई थी और इसीलिए वो निक से नाराज होती है। पर तभी इनकी बोट में अचानक से पानी भरने लगता है और तभी इनके बोट का मोटर भी खराब हो जाता है। जिसके बाद ये लोग पैडल करते हुए आइलैंड की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन इसी बीच में शार्क इनके बोट पर वापस से हमला कर देता है और एनी पानी में गिर जाती है। यहाँ पे शार्क एनी को पकड़ने के लिए वापस आता है, लेकिन इससे पहले ही निक पानी में जाकर कैसे तैसे एनी को वापस बोट में लेके आती है। अब सब शांत होने के बाद निक अपनी छोटी बहन एनी से माफी मांगती है उसे अकेला छोड़ने के लिए और आगे बताती है कि उसे कुछ समय चाहिए था ये सारी चीजें प्रोसेस करने के लिए, क्योंकि कैट की मौत के लिए वो खुद को जिम्मेदार मानती है। क्योंकि मुझे पता चल गया था कि कैट और ग्रेग के बीच में हालत काफी खराब थी, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पाई। कैट मेरी मदद मांगती रही और मैं उस दिन काफी लेट पहुंची। अब इनके बातचीत के दौरान ही वहाँ पर शार्क वापस आ जाता है, लेकिन तभी निक एक चीज नोटिस करती है और कहती है कि शार्क हम पर नजर रखे है और अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें शार्क को मारना पड़ेगा। निक फिर इन्हें अपना प्लान बताने लगती है और कहती है कि हम लोग जोडी की पकड़ी उसी मछली को बोट के एंकर के साथ बांध देते हैं और फिर उस एंकर को हमारी बोट से बांध देंगे ताकि जैसे ही शार्क मछली को पकड़ने के लिए आएगा उसके मुंह में एंकर भी अटक जाएगा और फिर शार्क उस बोट के साथ पानी के अंदर चला जाएगा और बोट इतनी भारी है कि वो शार्क वापस पानी के ऊपर नहीं आ पाएगा और डूबकर वहीं पे मारा जाएगा। जिसके बाद ये लोग मछली को एंकर के साथ पानी में डाल देते हैं और उस एंकर को अपने ही दूसरे बोट में बांध देते हैं और थोड़ी देर के बाद शार्क आकर मछली को लेने की कोशिश करता है, लेकिन इनकी बोट भी उसी बोट के साथ जुड़ी हुई रहती है। पर फिर जोडी आकर रस्सी को काट देती है और वो बोट अलग हो जाती है। जिसके बाद शार्क उसी दूसरे बोट के साथ पानी के अंदर चला जाता है, जिसे देखकर सभी को लगने लगता है कि थोड़ी देर के बाद शार्क मारा जाएगा और वो लोग काफी खुश होते हैं। अब थोड़े समय के बाद ये लोग उसी दूसरे बोट को अपने बोट से अलग कर देते हैं और पैडल करते हुए आइलैंड की तरफ जाने लगते हैं। पर तभी वो शार्क अचानक से आकर इनके बोट पर हमला करता है और जोडी पानी में ही गिर जाती है। लेकिन निक और एनी जोडी को कैसे तैसे बोट पर वापस लेके आते हैं। वही शार्क इनके बोट पर वापस आकर हमला करता है, लेकिन वो बोट को उल्टा नहीं कर पाता, जिसके कारण वो खुद जख्मी होकर वहाँ से जाने लगता है। इसी बीच में निक की नजर बोट में रखे हुए नेट पर पड़ती है और तभी शार्क वापस से इनकी तरफ आने लगता है और ये देखकर ये लोग उस नेट को शार्क के ऊपर फेंक देते हैं, जिससे कि शार्क नेट के अंदर फंस जाता है। लेकिन यहाँ पे एनी भी इस नेट के अंदर फंस
जाती है, जिसे देखकर निक पानी में उतरकर एक चाकू लेकर शार्क के ऊपर लगातार वार करने लगती है, जिससे शार्क की मौत हो जाती है और एनी की जान भी बच जाती है। जिसके बाद अब सीन शिफ्ट होता है और हमें मूवी के आखिरी सीन में दिखाया जाता है, जहाँ पे निक, एनी और जोडी उसी बीच पर घूम रहे होते हैं कि तभी उन्हें डेमी का वीडियो कॉल आता है, जो उन्हें कहती है कि मेरी चोट अब पूरी तरीके से ठीक हो चुकी है। जिसके बाद ये तीनों अब एक जगह पर आते हैं, जहाँ पे एक पत्थर पर कैट और लीसा का नाम लिखा रहता है और उसके नीचे लिखा था डाइव सिस्टर फॉरएवर, जो कि उनकी याद में लिखा गया था। निक फिर उन सब की एक ग्रुप फोटो पत्थर के पास रखती है और कहती है कि कैट और लीसा तुम दोनों हमेशा हमारे साथ रहोगे। और इसी के साथ मूवी खत्म होती है। बाय बाय।